भक्तों, घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है। एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और माँ लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यह आपके जीवन में अनर्थ का कारण बन सकता है। साथ ही महिलाएं किस दिन भूलकर भी तुलसी को जला चढ़ाई, ऐसा करने से घर में दरिद्रता और शांति का पास हो सकता है। आखिर क्या है विकास? वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैन तुलसी की कृपा से हर पाप मिट सकता है और आपका जीवन सफलता से भर सकता है। किसी के साथ हम जानेंगे तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी चल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घर अनार। तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल हाल अगर लेट है तो सदैव मां लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। और भक्तों, आप सभी को हम बता दें, तुलसी से जुड़ी आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करेगी। पर भक्तों, उन व्यक्तियों को, उन माता बहनों को जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए अगर आप वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, अन्यथा बीच में वीडियो को छोड़ने से महापाप के आप भागी बन जाते हो। इसलिए वीडियो को कभी भी काट काट कर बीच बीच में से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता और जिससे आपको हानि जरूर हो जाती है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखें, जिससे कि हम आपको बता सकें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जीत साधना चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। तुलसी में डाल दे, ये एक चीज पैसे गिनते गिनते तक हो जाओगे रातों रात माला माल। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़िए देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विश्व पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के ऊ होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं
महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता, तुलसी पर नहीं। चुनरी ही बांधनी चाहिए तुलसी पर। चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीत है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है, जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशोक माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि कभी तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में फेंकना पाप माना गया है। ये पत्ते साधारण नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी के स्पर्श से पवित्र हुए होते हैं। इन्हें तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए, ताकि ये पुनः उसी धरती में विलीन हो जाएं, जहां से उन्होंने जन्म लिया था। यह एक तरह से सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना या उन्हें जल अर्पित करना वर्जित है। यह दिन भगवान सूर्य का होता है और तुलसी माता इस दिन विश्राम करती हैं। बाकी अन्य दिनों में तुलसी को प्रातः काल शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक केवल एक लौ नहीं, बल्कि आस्था की वह किरण है जो घर से अंधकार और नकारात्मकता को दूर करती है। बहुत सी महिलाएं स्नान के बाद खुले बालों में तुलसी को जल चढ़ाती हैं, लेकिन शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बालों को बांधकर, माथे पर सिंदूर लगाकर और पवित्र भाव से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जब भी तुलसी का पौधा लगाया जाए तो ध्यान रहे कि उसके लिए शुद्ध साफ मिट्टी का प्रयोग किया जाए। कभी भी श्मशान भूमि या गंदगी भरे स्थान की मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी को पवित्रता प्रिय है और अशुद्ध स्थान की मिट्टी से तुलसी पौधा जल्दी मुरझा जाता है। तुलसी को नाली, बाथरूम या गंदे पानी के पास रखने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल तुलसी सूख जाती है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी घटती है। शास्त्रों के अनुसार यदि तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए तो यह शुभ संकेत नहीं होता। यह माना जाता है कि यह किसी संकट, विपत्ति या दुर्भाग्य की सूचना हो सकती है। इसलिए तुलसी का सदा हरा भरा रहना आवश्यक है। उसमें कभी भी रासायनिक खाद या केमिकल न डालें। तुलसी में केवल गोबर की खाद, राख या जैविक तत्वों का ही प्रयोग करें। यह पौधा जितना प्राकृतिक रहेगा उतना ही ईश्वरीय आशीर्वाद देगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले या कीड़े न लगें। ऐसे पौधे में देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। तुलसी के पास कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे रखना भी अशुभ माना गया है। नागफनी, कैक्टस जैसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो तुलसी की दिव्यता को कम करती है। तुलसी के पास ऐसे पौधे रखने से घर का वातावरण भी भारी और उदासीन हो जाता है। इसके विपरीत यदि आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो वह अत्यंत शुभ फल देता है। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है और जब तुलसी तथा केले का संगम होता है तो घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। यदि तुलसी के गमले में स्वयं ही कई छोटे पौधे उगने लगें तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास है और घर का वातावरण पवित्र है। ऐसी स्थिति में कुछ पौधों को दूसरों को दान
कर देना चाहिए ताकि पुण्य बढ़े और अन्य लोगों के घर में भी तुलसी का आशीर्वाद पहुंचे तुलसी के पौधे के साथ। शालिग्राम रखना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप होता है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। इसका रंग काला और स्वरूप अद्भुत होता है। जब तुलसी के गमले में शालिग्राम स्थापित किया जाता है तो तुलसी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और परिवार में धन, सुख और सौभाग्य का वास होता है। शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उस पर तुलसी का एक पत्ता चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। यह स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। केवल श्रद्धा और भक्ति से इसका पूजन करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। बिना स्नान किए तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। पैरों में चप्पल या जूते पहनकर तुलसी के पास जाना भी अपमानजनक माना गया है। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि ऐसा होने से तुलसी का अनादर होता है। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप मिटते हैं और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा सदैव घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यह दिशा शुभ ऊर्जा को आकर्षित करती है। तुलसी को घर के केंद्र में या बालकनी में भी रखा जा सकता है। बस यह ध्यान रहे कि उस पर गंदा पानी या धूल न गिरे। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो तुलसी से जुड़ा होने के बावजूद हर व्यक्ति नहीं जानता। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय सूर्योदय से पहले का होता है। इस समय जब चारों ओर नीरवता होती है, पक्षियों की चहचहाहट बस शुरू होती है, उस समय तुलसी को जल देने से माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। यदि आप बिना कुछ खाए पिए स्नान करके और पवित्र वस्त्र पहनकर तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करता है उसके घर से दरिद्रता, क्लेश और रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुलसी के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। तुलसी पवित्रता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। सुबह सुबह जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं तो वह लौ केवल तेल या घी की नहीं बल्कि आपकी आस्था की होती है। तुलसी की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और दीपक की रोशनी आपके घर के हर कोने में सकारात्मकता फैलाती है। यही कारण है कि जिन घरों में नियमित रूप से तुलसी पूजा होती है वहां अंधकार कभी ठहर नहीं पाता। तुलसी के पास बैठकर थोड़ी देर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का नाम जपने से मन की अशांति दूर होती है। तुलसी के सामने किए गए हर जप, हर ध्यान और हर संकल्प का फल कई गुना बढ़ जाता है। अंत में बस इतना याद रखें, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है। उनका हर पत्ता, हर तना, हर सुगंध आपके जीवन में पवित्रता का संचार करता है। उनका अनादर करना उसी पवित्रता का अपमान है जो आपको जीवन भर आशीर्वाद देती है। तुलसी की सेवा, उसकी देखभाल और उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति कभी दुर्भाग्य का शिकार नहीं होता। जो व्यक्ति तुलसी के पास बैठकर श्रद्धा भाव से प्रणाम करता है उसे वही फल मिलता है जो तीर्थ यात्रा से प्राप्त होता है। तुलसी भक्ति का प्रतीक है और भक्ति ही वह साधन है जो इंसान को ईश्वर तक पहुंचा देती है। इसीलिए कहा गया है, जहां तुलसी का वास वहां स्वयं लक्ष्मी का निवास।